जकरा शेरवाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। श्री दुर्गा सप्त सती तीसरा अध्याय। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना नष्ट होती देख कर उसे सेना का सेनापति चिछुर क्रोध में भरा देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपनी बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़ा और सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काट कर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बींध दिया। धनुष, घोड़े और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंग के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। उससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उस भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह शूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिछुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चमार नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुकारा से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते लड़ते हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो अपने पंजे से चमार का सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्रह को भी मार दिया। कराला को दांतों, मुक्के और थप्पड़ों से चूर कर डाला। क्रोध हुए देवी ने गदा के प्रहार से उद्दत दैत्य को मार गिराया। बिंदापाल से वाश काल को बाणों से तरमा तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्र वीर और महाहनु नामक राक्षस को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से विंडल नाम दैत्य का सिर काट डाला तथा अपनी बाणों से दूरधर और दुर्मुख राक्षस को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया है तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों में कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ाने के वेग से, अनेक को सिंहनाद से, कितनों को
चक्कर देकर और कितनों को श्वास आयु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंगों से पर्वत को उखाड़ उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खड़ंग खड़ंग हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पासा फेंक कर दैत्य को बांध लिया और उसने बंधे जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और जो ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सींग को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर लिया और पहले की तरह 4 अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बल वीर तथा मध्य से क्रोध हुआ दैत्य भी गर्जने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज ले और इसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछलकर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले में आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपनी प्रभा से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। उसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। जयकारा शेरावाली दा बोल साचे दरबार की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति। क्षमा याचना। परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं। यह मेरा दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन करना नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता, क्षमा करो। देवी, हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजा किया है वह सब आपकी दया का पात्र हूँ। जैसे चाहो
करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रमित होने के कारण मैंने जो नियत या अधिकता कर दी हो वह सब क्षमा करो और प्रसन्न हो। सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, जगत माता कामेश्वरी, तुम प्रेम पूर्वक मेरी यह पूजा स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जयकारा शेरा वाली दा, बोल साचे दरबार की जय हो। जय मेरी माँ शक्ति, जय मेरी माँ शक्ति।